अच्छा, ये वीपीएस है, वीपीएस से मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को वीपीएस का भी बताना है। मैंने आज अगर हमें टाइम मिल गया तो आज इसको कर लेंगे, ठीक है, अदरवाइज लेटर। अच्छा, ये अकाउंट मेरा एक बंद पड़ा हुआ था, इसका आपको मैं बता देता हूँ। जब आप लॉगिन करते हैं sellercentral.amazon.co.uk का ये अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आपको ये जो मेन स्क्रीन ये मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये देखें कैटलॉग है, ऐड प्रोडक्ट्स। आपने जो प्रोडक्ट ऐड करनी हो तो वो ऐड प्रोडक्ट आप यहाँ से करके आप उसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अपने कोई सेलिंग एप्लीकेशंस कोई अनगेटिंग के लिए दी हुई हैं चीज़ें तो वो यहाँ पे आ जाएँगी। इन्वेंटरी में आप जाते हैं तो फिर यहाँ पे ये मैनेज इन्वेंटरी, यहाँ से आप अपनी इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हैं सारी। इसको देख लेते हैं, ठीक है। नहीं भई, ये इसमें मसला आ रहा है अकाउंट में। 1 मिनट, 1 मिनट है इसमें। चलें, हम ये फ्रंट का ओवरव्यू यहाँ से ले लें, फिर आपको दूसरा अकाउंट ओपन करके ना वहाँ से वो उसकी डिटेल दिखा दूँगा, ठीक है? अच्छा, इन्वेंटरी में मैनेज इन्वेंटरी, मैनेज एफपीए इन्वेंटरी, ठीक है, इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। इन्वेंटरी से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख लें, अपलोड इमेजेस, सेल ग्लोबली, मैनेज एफबीए शिपमेंट्स। जब आपने शिपमेंट क्रिएट करनी है इन्वेंटरी के लिए तो वो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है? ये डिटेल में हम करेंगे सारा कुछ, मैं अभी आपको एक-एक चीज़ की डिटेल नहीं बता सकता, क्योंकि एक-एक बटन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल है। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ एक कि इस तरह का सेलर सेंट्रल होता है। तो ये सारे एक्शंस हमने परफ़ॉर्म करने हैं इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। हमने ऐड प्रोडक्ट को भी किस तरह से यूज़ करना है, फिर हमने इन्वेंटरी को भी यूज़ करना है, आगे हमने जो शिपमेंट्स हैं बनानी, वो भी सारा कुछ यूज़ करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम एक-एक करके इसको यूज़ करेंगे, इसमें आपने परेशान नहीं होना। जस्ट आप एक इसका ओवरव्यू ले लें कि ये होता किस तरह का है सेलर सेंट्रल। प्रोडक्ट्स आपकी जो जो हम स्टॉक भेजते हैं अमेज़न को, वो इन्वेंटरी होती है हमारी, ठीक है? अच्छा, प्राइसिंग प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग हमने जो सेट करनी है, प्राइसिंग हेल्थ, मैनेज प्राइसिंग, वो यहाँ से होगा सारा कुछ। ऑर्डर्स आपके जो आते हैं, ठीक है, वो ऑर्डर्स यहाँ से मैनेज होंगे, ऑर्डर रिपोर्ट्स आपने कोई निकालनी है तो, और इनवॉइसिंग इनवॉइस आपने देखना है, ये सारा कुछ ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें, रिटर्न से रिलेटेड यहाँ पे होगा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, पीपीसी कैम्पेन्स जब हम बनाते हैं, रन करते हैं, मैनेज करते हैं, वो कैम्पेन मैनेजर एक सेपरेट है, कैम्पेन मैनेजर ओपन करते हैं, वहाँ जाके हम पीपीसी कैम्पेन्स को रन करते हैं, ठीक है। इसी तरह ए प्लस कंटेंट मैनेजर है, ये ए प्लस कंटेंट यहाँ से देखते हैं। ये अमेज़न की जो डील्स हैं, अपनी ऑफ़र्स होती हैं, वाइन डील्स, वाउचर्स, ये इसको भी डिटेल में देखेंगे हम। हमारा जब उसका प्रोडक्ट लॉन्च एंड रैंक का सेशन होगा, उसके अंदर इसको डिटेल में देखेंगे हम, ठीक है? स्टोर्स, जब आप ब्रांड रजिस्टर कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे आपका स्टोर और उसकी डिटेल आ जाती है, ठीक है? ब्रांड रजिस्ट्री, वो उसके ऊपर भी पूरा लेक्चर है कि ब्रांड किस तरह से रजिस्टर करना है और उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है? इसके बाद ग्रोथ में आप आ जाएँ, ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़, फुलफिलमेंट प्रोग्राम्स, एक्सप्लोर प्रोग्राम्स, ठीक है? ये इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता है। रिपोर्ट्स में आपको सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं, आपकी पेमेंट्स की रिपोर्ट्स मिलती हैं कि कितने पेमेंट आपके पास एक्यूमुलेट हो चुकी है, कितना जो है वो अ, आपको अभी आप अमेज़न से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर, और कितने आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, और जो पेमेंट्स आपके पास आई हैं, उसमें से कितनी फीसेस डिडक्ट हुई हैं, कितने की आपकी चीज़ें बिकी हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? बिज़नेस रिपोर्ट्स में आप ओवरऑल मंथली सेल्स और उसके ग्राफ्स वगैरह वो सब कुछ होता है, और रिटर्न रिपोर्ट्स में इसी तरह। कस्टम रिपोर्ट में आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो वो आ जाएगी, ठीक है? और ये वैट से रिलेटेड, मैनेज योर वैट, ये यूके के केस में होता है। यूके जब आप वैट को मैनेज करते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है? परफॉर्मेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट टैब है। इसमें अकाउंट हेल्थ
अकाउंट हेल्थ आप देखते हैं कि आपके अकाउंट में कितनी अ, कोई आपने जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया और आपका कोई नेगेटिव उसके अंदर वो आई हुई है हेल्थ, तो वो चीज़ें हम यहाँ से चेक करते हैं। फीडबैक कोई नेगेटिव आपको आया है कस्टमर की तरफ से, ठीक है? और परफॉर्मेंस नोटिफ़िकेशन अगर आपको आया है कोई, तो वो यहाँ से आप देख लेते हैं, ठीक है? पार्टनर नेटवर्क्स ये भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है? बी टू बी सेंट्रल प्रोडक्ट अपॉर्च्युनिटीज़ अ, ये भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता हमारा, ठीक है? मेन हम कैटलॉग, इन्वेंटरी और ऑर्डर्स, एडवर्टाइज़िंग, उसके बाद रिपोर्ट्स, ठीक है? और परफॉर्मेंस को आपने देखना होता है। हर 2-3 दिन बाद आप इसको परफॉर्मेंस को चेक करते रहें। तो ये टैब्स हैं हमारे बेसिकली जो हम ये सारे यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब 1 मिनट में दूसरा अकाउंट ओपन करके आपको अच्छा ये मैंने दूसरा अकाउंट ओपन कर लिया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये यहाँ से ये आप देख लें, जो मार्केट प्लेसेस की मैं बात कर रहा था आपसे कि डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में आपको एक तो अमेज़न अलाउ कर देता है ना कि इन मार्केट प्लेसेस में आप सेल कर सकते हैं, ठीक है? और अब ये देखें यहाँ पे इटली, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, जर्मनी, जापान, स्वीडन, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? इन सब मार्केट्स में अमेज़न ने अलाउ किया हुआ है कि ये मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है? तो इसमें आप यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स में अब यहाँ पे नीचे आप आ जाएँ। योर डिपॉज़िट मेथड इज़ मिसिंग और इनवैलिड। अ वैलिड डिपॉज़िट मेथड इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ योर सेलिंग ऑन अमेज़न अकाउंट एंड रिसीव डिसबर्समेंट। ठीक है? अब और यू नीड टू प्रोवाइड टैक्स इन्फॉर्मेशन। अब उस कंट्री का सेलर सेंट्रल तो मेरे पास है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करूँगा, इसके साथ एलएलसी या ईआईएन नंबर अटैच नहीं करूँगा, तो ये मैं यहाँ पे सेलिंग कर नहीं सकता, ठीक है? अब मैंने इधर टैक्स इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी और एलएलसी भी अटैच कर दी, तो उसके बाद मुझे डिपॉज़िट मेथड भी लगाना है। डिपॉज़िट मेथड भी यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है? इसके साथ पायोनियर अटैच कर दूँ, हाइपर वॉलेट अटैच कर दूँ या मर्करी बैंक वो सब यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। तो हर कंट्री का आपका डिपॉज़िट मेथड भी सेपरेटली अटैच होगा और उसकी जो उस कंट्री की टैक्स इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको अटैच करनी पड़ेगी सेपरेटली वहाँ से। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए नहीं, ये मैं प्रोफ़ेशनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? प्रोफ़ेशनल की बात कर रहा हूँ। अ, वही अच्छा ये स्टोर नेम चेंज हो सकता है बाद में, हाँ जी, स्टोर नेम आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, वीए की सर्विस एज़ फ्रीलांसर आप दे सकते हैं और फर्स्ट लेक्चर कोई बता सकता है कौन-कौन। अच्छा, आप बाद में पूछिएगा जवेरिया एजाज ग्रुप में पूछें, आपको वहाँ पे सब हेल्प आउट करेंगे। आयशा सईद आज का टॉपिक एक तो सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू और दूसरा हम ट्रांसफर वाइज़ अकाउंट वो किस तरह से ओपन करना वो देखते हैं। ठीक है जी, ये आपको आइडिया हो गया यहाँ से कि जो भी कंट्री है, आपको उस कंट्री में आप यहाँ से कनाडा में मैं अगर सेल करना चाहूँ, इसको मैं कनाडा पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो कनाडा में सेलर सेंट्रल बना हुआ है, लेकिन मुझे वहाँ पे डिपॉज़िट मेथड अटैच करना पड़ेगा। इसी तरह जर्मनी में सेलर सेंट्रल तो बना हुआ है, 13 मार्केट प्लेसेस अलाउड हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे उसकी टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, डिपॉज़िट मेथड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जिस भी कंट्री में सेल होती है, देखिए जो सेल्स टैक्स होता है ना, वो हमेशा उसी कंट्री को जाता है जहाँ पे भी सेल होती है। तो वो सेल्स टैक्स के लिए आपसे डिपॉज़िट मेथड और वो टैक्स इन्फॉर्मेशन वो लाज़मी आपसे लेंगे। अच्छा अभी हम अच्छा ये इन टैब्स की डिटेल में आपने परेशान नहीं होना। डिटेल में हम हर एक टैब की जाएँगे और बहुत डिटेल में जाएँगे, क्योंकि हमने इन सबको यूज़ करना है, ठीक है? इन सब टैब्स को हमने यूज़ करना है।
अच्छा, अभी ट्रांसफर वाइज़ अकाउंट जो है वो उसको देख लेते हैं कि वो किस तरह से बनाना है। आप यहाँ से आ जाएँ गूगल पे ट्रांसफर वाइज़ अकाउंट सेटअप। ठीक है, अच्छा ये नाम इनका अब चेंज हो गया है, ये वाइज़ हो गया है, इसको वाइज़ ही लिखेंगे। टैक्स से रिलेटेड डिटेल नहीं बताई मैंने, अभी सिर्फ़ ये बताया कि जिस भी कंट्री का आप जो है वो जहाँ पे सेलिंग करते हैं, वहाँ पे आप उसको टैक्स पे करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, ईमेल एड्रेस अपना बताएँ, ईमेल एड्रेस ये दे देते हैं। अच्छा, अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका ये बिज़नेस अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है? ठीक है, अकाउंट टाइप आपकी कौन-सी है? तो ये हम बेसिकली बिज़नेस अकाउंट ओपन करते हैं। जब ट्रांसफर वाइज़ बनाते हैं, ट्रांसफर वाइज़ बेसिकली आपका बैंक अकाउंट है। और ट्रांसफर वाइज़ जब हम बनाते हैं, तो ये बिज़नेस अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है? इसको आप बिज़नेस अकाउंट पे सिलेक्ट कर कंट्री कह रहे हैं जी, बताएँ कहाँ पे? ट्रांसफर वाइज़ क्योंकि यूके में यूज़ करते हैं हम, तो यूनाइटेड किंगडम आप इसको कर लें। कंटिन्यू करें। फ़ोन नंबर दें जी अपना, फ़ोन नंबर 1 मिनट में लिख देता हूँ। यहाँ पे ओटीपी आ जाएगी 391909। इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पासवर्ड रख लें। अच्छा जी, अब ये आपसे पूछेंगे बिज़नेस के बारे में कि क्या बिज़नेस आप करना चाहते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो कंपनी नेम और कंपनी नंबर वो यहाँ पे डालें। फिर नॉट रजिस्टर्ड विद कंपनीज़ हाउस एंटर योर डिटेल्स हियर। अच्छा, यहाँ पे जब आप अपनी डिटेल डालते हैं ना कंपनी की, तो ऑटोमैटिकली वो आपका एड्रेस और वो सब कुछ यहाँ से ले लेता है, ठीक है? तो 1 मिनट जस्ट मैं कंपनी नंबर जो है वो निकाल लूँ, क्योंकि यहाँ पे कंपनी नंबर आपको देना पड़ेगा। ये जी कंपनी नंबर आ गया, ठीक है, कंपनी नंबर जब हमने डाला तो ऑटोमैटिकली उसने आपका कंपनी का नाम वहाँ से ले लिया, क्योंकि यूके का जो डाटा है कंपनीज़ का वो सारा इंटरलिंक्ड है, कंपनी का एड्रेस भी आ गया सारा कुछ, ठीक है? इसको आप कंटिन्यू कर दें, कन्फर्म करते हैं जी इसी एड्रेस के ऊपर है और उसके बाद कन्फर्म करते हैं जी यही एड्रेस है, हेल्प अस वेरीफाई योर अकाउंट फास्टर। कैटेगरी कौन-सी है आपकी बिज़नेस की? अ, यहाँ से कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे रिटेल, ई-कॉमर्स, होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा ये इससे पहले कंपनी आपकी ओपन होनी चाहिए, कंपनी ओपन करने के बाद आपने इसको ट्रांसफरवाइज़ के अकाउंट को ओपन करना है, ठीक है? फ़ोन नंबर यूके का यूज़ करेंगे आप, यूके का फ़ोन नंबर यूज़ होगा आपका, जो ऑलरेडी आपने कंपनी के ऊपर लिया हो ना अदरवाइज़ पाकिस्तान का भी मेरे ख़्याल इसमें यूज़ कर सकते हैं आप, पाकिस्तान का नंबर भी हो सकता है। कंपनी यूके लिमिटेड कंपनी आपने कल हमने डिटेल में कल या परसों डिटेल में हमने देखी थी यूके लिमिटेड कंपनी किस तरह से बनानी है। तो यूके लिमिटेड कंपनी जब आपकी बन जाएगी तो आपको ईमेल आएगी एक कंपनीज़ हाउस की तरफ से, उसमें एक नंबर होगा आपका कंपनी क्या कहते हैं उसको? ये कंपनी नंबर आपको मिलेगा, ठीक है? ये आपको कंपनी नंबर वहाँ से मिलेगा, तो वो कंपनी नंबर जो है वो आप जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो ऑटोमैटिकली आपका एड्रेस और कंपनी का नाम वो सारा कुछ पिक कर लेगा। अच्छा कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली रिटेल, ई-कॉमर्स, होलसेल सब कैटेगरी क्या है हमारी? कोई भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, होम एंड गार्डन कर लिया हमने। डू यू हैव वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल? नो, नहीं जी अभी नहीं है हमारी। साइज़ ऑफ योर बिज़नेस क्या है? साइज़ आप उसको बता दें, कितना है? 1 मिनट 2 टू 10 पीपल लिख दें, कोई भी लिख दें। इसको कंटिन्यू कर दें, ठीक है? यहाँ पे अपना नाम वगैरह वो डिटेल दें। वालिद ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिख दें इधर। कंट्री ऑफ रेज़िडेंस अच्छा कंट्री ऑफ रेज़िडेंस आपने यहाँ पे अपनी जो पाकिस्तान है आपकी तो आपने पाकिस्तान ही लिखनी है, ठीक है?
होम एड्रेस वो डाल दें, कंफर्म कर दें। ठीक है? इसके बाद जी ये प्लान इन्होंने लिख दिया कि ऑल बैंकिंग फीचर्स 16 पाउंड्स वन टाइम फी है आपकी। Pay people get your first debit card free, add unlimited team members and accountants, 10 plus accounts in major people, 10 plus accounts in major global currencies included, receiving payments from abroad or from sales platforms like Amazon and Stripe. यहाँ पे आप इसको जो 16 पाउंड्स वाला है ऑल बैंकिंग फीचर्स वाला वो आप यूज करेंगे। ठीक है? एक मिनट इसको ओपन करके देख लें अगर ये हमसे अभी तो नहीं पेमेंट मांग रहा, अदरवाइज हम फ्री वाले पे चल जाएंगे। अच्छा, चलें इसको करके देखते हैं। 16 पाउंड्स वाला वो हमने सिलेक्ट कर लिया जो इसका प्रोफेशनल प्लान है। जीबीपी अकाउंट हमें चाहिए यूके में, क्योंकि यूके के लिए ओपन करें तो उसके लिए हमें जीबीपी चाहिए। जीबीपी ये कह रहे हैं कि आप वन टाइम ओपनिंग फी 16 पाउंड्स वो आप पे कर रहे होंगे। ठीक है? यहाँ पे अब हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरे वाली ऑप्शन से जाके देखते हैं ताकि एक दफ़ा वो अकाउंट जो जितने मैक्सिमम स्टेप्स हो सकते हैं वो मैं आपको ताकि बता दूँ पेमेंट से पहले-पहले के। ये तो बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। चलें इसको दोबारा कर लेते हैं हम। बिज़नेस नेम मुझे इसको दोबारा करना पड़ेगा स्टार्ट से। अच्छा, अच्छा ये अकाउंट वो जो बिज़नेस वाला था ना वो ओपन हो गया। ये जस्ट हमें डिटेल्स जो हैं वो बाद में देंगे जब हम ये सारी डिटेल्स जो है वो उसका वो पेमेंट जो है 16 पाउंड्स वो करेंगे। ठीक है? ये देखिए यहाँ पे ये आपको अब आगे आपने जब इससे अपनी अकाउंट डिटेल अकाउंट नंबर लेना है बेसिकली। अकाउंट नंबर में यूके में 2 चीज़ें होती हैं, एक सॉर्ट कोड होता है और एक अकाउंट नंबर होता है। ठीक है? तो अकाउंट नंबर जब आपको चाहिए है तो वो कह रहे हैं कि गेट अकाउंट डिटेल्स फॉर 16 पाउंड्स। आपको 16 पाउंड आप ऐड करेंगे, 2 चीज़ें आपको करनी है, पे फॉर अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल के लिए 16 पाउंड पे करना है और वेरीफाई योर बिज़नेस। वेरीफाई योर बिज़नेस के अंदर आपसे ये आपकी पासपोर्ट की कॉपी वो लेंगे, ठीक है? और पासपोर्ट की कॉपी आपका वो नाम वगैरह वो मैच करके सारा उससे वेरिफिकेशन करेंगे और 16 पाउंड्स पे करने के बाद आप इसमें आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा और आप फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये फिर वहीं पे आ गए ना हम। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड से जब पेमेंट करेंगे तो फिर ये आगे जाएगा। आगे वेरिफिकेशन में आपसे ये जो आपका वो पासपोर्ट है उसकी कॉपी वो अपलोड करेंगे और उसके बाद ये हो जाएगा। इसको 16 पाउंड्स पे करने पड़ेंगे आगे करने के लिए। जस्ट आपने पेमेंट करनी है और आगे वो ऑटोमैटिकली आपसे सिर्फ पासवर्ड माँगेगा, उसके बाद और कोई स्टेप नहीं है, कुछ भी नहीं।
अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई अकाउंट डिटेल्स आपने यहाँ से ऐड करना है। और दूसरा जी, अपना पासपोर्ट देना है। अच्छा, सीएनआईसी भी दे सकते हैं आप, सीएनआईसी भी दे सकते हैं, ठीक है? पासपोर्ट और सीएनआईसी दोनों में से एक चीज़ दे सकते हैं। नहीं, यूएसए के लिए नहीं है ये, यूके के लिए। यूएसए में आपका मरकरी का अकाउंट होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है कार्ड आपको यहाँ से लेना है। आपको 2 चीज़ें लेनी है इधर से। एक तो आपको अकाउंट नंबर लेना है और दूसरा आपको आपका डेबिट कार्ड लेना है। क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे होंगे वो चाहे पेमेंट आप एड्रेस की कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की कर रहे हैं, तो वो पेमेंट्स आप अपने बिज़नेस अकाउंट से ही करेंगे, ठीक है? इन द केस ऑफ होलसेल जब आप सप्लायर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको अपने बिज़नेस अकाउंट में से ही पेमेंट्स करनी है और बिज़नेस अकाउंट में मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको आपका जो डेबिट कार्ड है, वहाँ से पेमेंट करनी है। ज़्यादातर जगह पे आपका डेबिट कार्ड यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप कार्ड्स में आएँगे, कार्ड्स में जाके ऑर्डर योर कार्ड कह रहे हैं जी वी हैव सेंट यू एन ईमेल, क्लिक द लिंक इन द ईमेल एंड बी ऑल सेट। अच्छा जी, चलें हम ईमेल कर चेक कर लेते हैं कौन-सी है। ये है। यहाँ पे आप कार्ड्स में आके कार्ड्स के लिए आपको 20 पाउंड्स आपको पे करने पड़ेंगे। वो पे नहीं होंगे बेसिकली आपके अकाउंट में ऐड होंगे। 20 पाउंड्स जब आप अपने अकाउंट में ऐड कर लेंगे, उसके बाद ये आपको डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वो सारी दे देंगे, ठीक है? एंटर योर कार्ड डिलीवरी एड्रेस एक तो आपको डिलीवरी एड्रेस देना पड़ेगा कि डिलीवरी एड्रेस वही होगा जो कि यूके का आपने बिज़नेस एड्रेस परचेज़ किया हुआ है। जिस एड्रेस के ऊपर आपने कंपनी रजिस्टर करवाई है यूके की, वही एड्रेस आप यहाँ पे दे दें। जहाँ पे कार्ड डिलीवर हो जाएगा और वो आपको आगे डिलीवर कर देंगे। जो जो ये सर्विसेज़ हैं वर्चुअल एड्रेस की, वो आपको उसका स्कैन करके बेसिकली दे देते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसको डिलीवरी एड्रेस में मेरे ख़्याल शायद पाकिस्तान की भी ऑप्शन हो। ये पाकिस्तान की भी है जी। पाकिस्तान इसको डिलीवर करा सकते हैं, ठीक है? या पाकिस्तान का एड्रेस देंगे, ये कार्ड आपका पाकिस्तान में डिलीवर हो जाएगा। ये हो गया डिलीवरी एड्रेस। 4 डिजिट पिन आपने ऐड करनी है 1234 1234 पिन आपने कर ली। इसके बाद ये कह रहे हैं कि 20 जीबीपी आप ऐड करें अपने अकाउंट में और ऐड करने के बाद आपको कार्ड की डिटेल्स मिलेंगी। वेरिफ़िकेशन होगी फिर उसके बाद आपको कार्ड की डिटेल अच्छा जी, ये ऑप्शंस हैं किस तरह से आप 20 जीबीपी पे करना चाहते हैं। मैनुअली ट्रांसफर द मनी फ्रॉम योर बैंक या ऑथराइज़ द पेमेंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट या डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, जिस तरह भी करना चाहते हैं, ठीक है? हम कहते हैं हम अपने डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, कंटिन्यू टू पेमेंट करते हैं आप। यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर हो वो सारा कुछ लिखेंगे। इसके बाद ये वेरिफ़िकेशन वाले स्टेप पे आ जाएगा, ठीक है? तो बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा जी पिन आपने अपनी कोई भी पिन डालनी है ना? वही आपने अपने कार्ड की डिटेल डालनी है यहाँ पे, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी। ये आप अपने कार्ड की डिटेल डालेंगे, ये आपको 20 पाउंड्स चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद आपको ट्रांसफर वाइज़ का डेबिट कार्ड आपके एड्रेस के ऊपर मेल कर देंगे, ठीक है? जी, पाकिस्तानी अकाउंट से ही आप अमाउंट ऐड करेंगे। यहाँ पे आप अपना एचबीएल का कार्ड, मीज़ान बैंक का एमसीबी कोई भी जो डेबिट कार्ड है आपका वो यहाँ पे करेंगे तो ये इसको चार्ज कर लेगा। सेलर अकाउंट इंडिविजुअल हो इंडिविजुअल इंडिविजुअल अकाउंट पे क्यों आप लोग फँसे हुए हैं? इंडिविजुअल अकाउंट से आपकी सेलिंग नहीं होनी।
इंडिविजुअल अकाउंट से सेल नहीं करेंगे हम अमेज़न पे। इस चीज़ को बड़ा क्लियर कर लें। इंडिविजुअल अकाउंट सिर्फ़ एक प्रोसेस है स्टार्ट करने का। जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। इंडिविजुअल अकाउंट जैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं आपका प्रोफ़ेशनल अकाउंट बनाने के लिए। इंडिविजुअल अकाउंट पे आपने नहीं सेल करना, ठीक है? इंडिविजुअल अकाउंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसे आप प्राइसेज़ ही मीट नहीं कर पाते हैं। कॉम्पिटिशन के अंदर आपको आप एक चीज़ $10 की बिक रही है, आपको 11 की रखनी पड़ेगी, क्योंकि $1 आपको एक्स्ट्रा देना है अमेज़न को, ठीक है? तो इंडिविजुअल अकाउंट का आप ज़हन से निकाल दें, प्रोफ़ेशनल अकाउंट ही ओपन होगा और उसी से आप सेल करेंगे। जी, ये सारी अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो ये सारी पेमेंट्स क्लाइंट पे करेगा। आपको इसमें कुछ पे नहीं करना। इंडिविजुअल अकाउंट हमने इसलिए बनाया कि इंडिविजुअल अकाउंट बना के आप इसको अपग्रेड करेंगे बाद में प्रोफ़ेशनल के ऊपर। इसके एनुअल चार्जेज़ नहीं है ट्रांसफरवाइज़ के कोई भी। एनुअल नहीं है, आपकी ये जस्ट जो ट्रांसफ़र होती है, आप कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो अ, उसमें 0.32 पाउंड्स पर ट्रांज़ैक्शन वो चार्ज करते हैं। यूके विदिन यूके की बात कर रहा हूँ। जी, आप कोई भी चार्ज मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं, किसी का भी आप कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है? जिस तरह आप शॉपिंग करते हैं ना ऑनलाइन, किसी का भी कार्ड लगा सकते हैं, तो जस्ट ये उसी तरह से है। जी, पाकिस्तानी आईपी से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और ट्रांसफर वाइज़ भी बना सकते हैं। अमेज़न का अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन वो उसमें फिर डिफरेंट सिनेरियोज़ जो आपको बताए थे, उसको आप देखेंगे। सेलिंग के लिए कितनी मैक्सिमम कितनी अमाउंट रिक्वायर होनी चाहिए? मैक्सिमम तो कोई नहीं होती, मिनिमम होती है। मिनिमम होलसेल के लिए डिफरेंट है, पीएल के लिए डिफरेंट है, मैंने जिस तरह बताया था फर्स्ट लेक्चर में आपको। इटालियन इन्फॉर्मेशन पे यूके अकाउंट बिल्कुल बन सकता है। यूएस का बनाना हो तो अमेज़न का प्रोसेस वही है, बैंक का प्रोसेस डिफरेंट है, वो मर्करी का अकाउंट आपको बनेगा। 0.32 0.3 वीपीएन से अदर कंट्री का आईपी आपने क्यों यूज़ करना है? कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। वाइज़ अकाउंट से आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है? पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अच्छा बीपीएस अच्छा क्लाइंट को अकाउंट बना के देंगे तो हमें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? जो डाटा हमने यहाँ पे पुट किया है वही सब डिटेल्स आपको क्लाइंट से लेनी पड़ेंगी। आपको क्लाइंट का गवर्नमेंट इश्यूड आईडी और एक उससे उसका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ले लें। ये 2 चीज़ें ही हैं। एड्रेस भी आपको चाहिए होगा, कंपनी नंबर भी चाहिए होगा उसका। पीएल के लिए मिनिमम अमाउंट टू स्टार्ट सेलिंग यूके में 2 से 3,000 पाउंड्स और यूएस में $5,000 के करीब उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। 20 होंगे आपको अकाउंट डिटेल 20 आपको ऐड करने के अपने अकाउंट में, जो कि आप उसको ये आपके अकाउंट में ही डिपॉज़िट होंगे और उससे आपको क्रेडिट कार्ड, जो डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी और 16 आपके अकाउंट ओपन करने के वो होंगे। हाँ जी, ये वाला वॉइस से पियोनियर वहाँ से निकल सकते हैं। नॉर्मली इसी तरह होता है कि वॉइस से पियोनियर या वहाँ से निकालते हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट होती है। वो इस तरह से करते हैं कि हम आपस में ही ग्रुप्स में कुछ लोगों को पाउंड्स चाहिए होते हैं क्योंकि वो होलसेल करें।
तो उनको पाउंड्स चाहिए होते हैं और हमें रुपीज़ चाहिए होते हैं पाकिस्तान में, तो उनको हम पाउंड पे कर देते हैं और वो हमें रुपीज़ पे कर देते हैं, ठीक है? नॉर्मली इस तरह से चलता है। वैसे दूसरा मेथड वो भी है कि पेयोनियर से आप पाकिस्तान में उसको लेके आ सकते हैं। कंपनी और अकाउंट यूके का हो और सेलिंग हम यूएस कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं शोएब अस्कर आप। इंडिविजुअल अकाउंट से आप सेल कर सकते हैं लेकिन वो एक्सपेंसिव है। पैसे कैसे निकलवाने हैं मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन ही तो हम यूज़ कर रहे हैं ना, हम अपना रेज़िडेंशियल एड्रेस डाल रहे हैं बीच में। पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन लेकिन अब हमारी कंपनी जब यूके में है, तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन तो वो सारी यूके की होगी ना, या यूएस की एलएलसी है, तो वो तो सारी यूएस की डिटेल क्योंकि आपका बिज़नेस यूके या यूएस में है। आपका बिज़नेस पाकिस्तान में नहीं है। आप रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन आपका बिज़नेस जो है वो यूएस या यूके में है, तो वो फिर यूएस या और यूके की ही डिटेल ऐड करनी पड़ेगी आपको। पेमेंट मेथड कौन-सा जहाँ फ़ी कम चार्ज होती हो आप ये ट्रांसफर वाइज़ ही यूज़ करेंगे सस्ता है। जी, 0.32 पाउंड्स पर ट्रांज़ैक्शन। यूके वाई का आप लेंगे वो चलेगा आपका। जी, पियोनियर अकाउंट भी आप एज़ चार्ज में डिपॉज़िट मेथड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जी, यूके में कंपनी ओपन करनी पड़ेगी पहले फिर आप वाइज़ अकाउंट ओपन करेंगे। सेलर सेंट्रल की डिटेल में हाँ जी, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। अ, ये अफ़शान नसीम आपके क्वेश्चन का आंसर है। हाउ मच वी हैव टू पे टू ओपन एलएलसी और वो सारा वो मैंने आपको कल बताया था। टोटल यूएस के केस में एलएलसी जब आप करते हैं तो 300 $400 के करीब उसमें लग जाते हैं। अच्छा चलें ठीक है जी अभी वीपीएस आपको वीपीएस छोटा-सा है लेकिन वो आपके लिए फिर इसको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। वीपीएस की आपको जो डिटेल हैं, वो इंशाल्लाह अभी बता दूँ कि मंडे को बताएँ मुझे बताएँ जल्दी से। अभी-अभी मंडे 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 अभी मिक्स हो गया है। ये इसमें मुझे मंडे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तौबा! वही ये कोई पोल वाला काम ठीक था, वो एजाज़ साहब ने जिस तरह किया था ना, इसको मंडे पे रख लें जी, मंडे मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है? वीपीएस बेसिकली आप इसको एक्सप्लोर खुद भी कर सकते हैं। वीपीएस एडब्ल्यूएस आप ओपन करें और aws.amazon.com ये लिंक है, aws.amazon.com ये लिंक है और इसको जाके ज़रा नहीं ये सबको करना था एवरीवन इन मीटिंग। इसको आप थोड़ा एक्सप्लोर करें, ठीक है? इसको बाकी हम आगे मंडे को देख लेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग इस वीक का जो सारा है ना जो-जो आपकी कन्फ्यूज़न्स रह गई हैं, आप उसको प्लीज़ एक तो खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करें सबसे पहले। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ना किया करें कि जो आप खुद भी गूगल पे जस्ट टाइप करके उसका आंसर ले सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले कोशिश किया करें कि आप गूगल करके उसको खुद उस चीज़ का आंसर ले लें। अगर आपको वहाँ से भी उसका आंसर नहीं मिल रहा और उसकी समझ नहीं आ रही, फिर आप उसको ग्रुप में आके पोस्ट करें, ठीक है? ग्रुप में उसका आंसर लें।
और ग्रुप में भी आपको अगर आंसर नहीं मिल रहा, फिर आप मुझे बताएँ उसका, ठीक है? फिर आप यहाँ चैट में फिर मैसेज किया करें। तो ये सीक्वेंस को फ़ॉलो कर लें प्लीज़। सीक्वेंस आप फ़ॉलो करेंगे तो हमें मसला कम होगा, क्योंकि अब ये ऑडियंस इस बैच में बहुत ज़्यादा है और उसको फिर मैनेज करना, सबके क्वेश्चन्स के आंसर देना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों के बड़े वैलिड सीरियस क्वेश्चन भी होते हैं कि जिनका आंसर उनको नहीं ऑनलाइन मिल सकता, वो इस तरह के लोगों का फिर क्वेश्चन वो रह जाता है, ठीक है? अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे होते हैं, आप जस्ट इसको फिल करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने अकाउंट ओपनिंग जो हमने किया, हमने सबसे पहले इस वीक में हमने यूके लिमिटेड कंपनी ओपन की और अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन किया। इसके अलावा हमने और क्या-क्या किया? मुझे याद नहीं है, मुझे बताएँ क्या-क्या किया हमने? एलएलसी को देखा है, वाइज़ अकाउंट बनाया है, यूके लिमिटेड कंपनी, ट्रांसफरवाइज़ और हाँ, इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल अकाउंट को देखा है। अच्छा, आपने आपने 140 नहीं, $140 नहीं पे करने पड़ेंगे आपको असाइनमेंट कंप्लीशन के लिए। आपको किसने कहा है कि आप इसको बनाएँ भी सारा, ठीक है? वो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बनाने का नहीं कह रहा। मैं जस्ट आपको कह रहा हूँ कि आपने इसके बारे में अपनी कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर कर लेने हैं और आपको अकाउंट ओपनिंग आनी चाहिए। आपको ट्रांसफर वाइज़ एलएलसी, यूएस इंडिविजुअल, यूके इंडिविजुअल, ठीक है? यूके यूएस प्रोफेशनल अकाउंट, वो सब आपको आना चाहिए। तो इसका आपका टेस्ट होगा पहले मंडे को इंशाल्लाह और ट्रांसफर वाइज़ हाँ जी, ट्रांसफर वाइज़ और वाइज़ एक ही हैं। एक तो आपका पहले टेस्ट होगा, उसके बाद हम प्रोडक्ट हंटिंग को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? क्योंकि अकाउंट्स ओपनिंग जो थी वो सारी आपकी हो गई है। मंडे से इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट हंटिंग अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग टूल्स जो हैं वो बाय कर लें अपने। इस वीकेंड पे और जो इम्पोर्टेंट काम है आपका, आपको टूल्स बाय करने हैं, ठीक है? आपको हीलियम 10 और जेएस ये 2 चीज़ें आप ले लें सिर्फ़। आप हीलियम 10 और जेएस, हीलियम 10 और जंगल स्काउट। ये 2 चीज़ें आपने 2 टूल्स आप बाय कर लें, हीलियम 10 और जंगल स्काउट। आप फ़ेसबुक ग्रुप्स में जाके वहाँ पे जस्ट फ़ेसबुक पे अपनी सर्च पे आप लिखेंगे ना अमेज़न टूल्स, तो आपको बेतहाशा लोग वहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? आपको वहाँ पे बेशुमार लोग मिल जाएँगे, आप किसी से भी बाय कर सकते हैं। मैं इसमें किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि टूल्स में अक्सर मसला आ जाता है और कभी उसमें लॉगिन इश्यूज़ होते हैं, कोई इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, तो मैं इसमें किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है? वो आप फिर कल मुझे ब्लेम करें कि भई आपने ये बताया था और अब ये टूल चल नहीं रहे। तो आपने इसको खुद फ़ेसबुक के ऊपर सर्च करना है, बहुत ज़्यादा टूल्स के प्रोवाइडर्स हैं बैठे हुए, ठीक है? वहाँ से आप जंगल स्काउट और हीलियम 10 ये 2 चीज़ें बाय कर लें। ये आपको मैं बता रहा हूँ 1500 टू 2000 के दरमियान में आपको ये दोनों मिल जाने चाहिए, ठीक है? चलें ठीक है जी इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती है आप लोगों से, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।